खो खुलेला देखा बुआ। तो हम आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या बात बताएं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है कि ब्याज पर भी ब्याज यदि मिलना प्रारंभ हो जाए, ब्याज पर भी ब्याज मिलना प्रारंभ हो जाए तो ऐसी व्यवस्था को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। वैसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। उसी के बारे में हम आपको आगे भी बताए थे कि एक निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद मिश्रधन ही मूलधन का कार्य करना प्रारंभ कर दे तो ऐसी व्यवस्था को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चलिए उस पर आधारित हम सवाल आपके सामने लेकर आए हैं। देखते हैं कि कैसे कैसे बनता है नहीं बनता। पहले आपको हम थ्योरी बताते हैं। तो आप लोगों को तो एक तरीका हम बताए बउआ कि 2 साल का CI निकालने का तरीका। तो कुछ पहले हम आपके लिए सवाल लेते हैं। यदि प्रिंसिपल 1000 रुपया है, 1000 रुपया प्रिंसिपल है बउआ, आपको बोलेगा क्या कि रेट जो आपका है, रेट जो है 10% है। रेट कई परसेंट है? 10% है। यदि समय है, समय कई वर्ष है बउआ? 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष है तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है? एक आपका पूछ सकता है कि 2 साल का CI बताइए। दूसरा पूछ सकता है कि अमाउंट बताइए। ठीक है, बहुत प्रकार के सवाल बनता है। तो आपको जो है हम इसको बताएंगे कम से कम तो 2-3-4 तरीका से बताएंगे। ठीक है, एक तरीका तो होता है फार्मूला से। तो फार्मूला से बनाइएगा तो समय लग जाएगा ज्यादा। देखो फार्मूला भी आप लोग जानते होंगे, फार्मूला भी बताते हैं। चलो एक हम सवाल फार्मूला भी आपके लिए बताते हैं। आप लोग ऐसे बनाना फार्मूला से नहीं है। ठीक है, तो अमाउंट बराबर आप लोग बचपन में रटे होंगे क्या? P × 1 + R/100 पर पावर क्या होता है? N होता है। अब देखिएगा अमाउंट तो हमको निकालना है ये, तो अमाउंट निकालना होगा तो प्रिंसिपल कितना है? 1000 है। यहाँ जाएगा 1 + R का मान कितना है? 10। अब बटा क्या हो जाएगा बाबा? 100। समय कितना है? N दर्शाता समय को, तो 2 हो जाएगा। आप बताइएगा क्या हो जाएगा बाबा? 1000 गुना इससे ही खत्म हो गया। यहाँ जाएगा 10 1 तो 11/10। अब एक स्क्वायर ना बाबा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 1000 गुना 11/2, 11/10 गुना 11/10। अब देखो 1 0 2 0 कट गया तो 11 का स्क्वायर 121। तो 121 गुना 10 1210। पैसा जो था मेरा 1000 रुपया था, वो हो गया कितना? 1210। तो मेरा ब्याज न बढ़ा होगा, तो ब्याज कितना बढ़ा होगा? 210 रुपया। ये तो बात रहा है कि चलो हम फार्मूला जानते हैं, फार्मूला के माध्यम से बनाए। तो हमको अमाउंट आ गया कितना होगा? 1210। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? 210। कोई दिक्कत है? चलो लिखना है इसको कि लिखा है क्या? बोल में करती है पागले लड़की है। चलो इसको समझ गए होंगे बाबा। अब आप लोग को करना क्या है? रेशियो हमको फार्मूला से बहुत कम बनाना सवाल, फार्मूला का यूज ही नहीं करना। ठीक है, अब देखिएगा इसको बनाने का क्या तरीका है। दूसरा तरीका आपको हम बताए हैं कल, केवल 2 वर्षों के लिए CI निकालने के लिए बताए। अच्छा आप लोग परसेंटेज में पढ़े, यदि आप भूल भी जाइएगा तो बना सकते हैं। आपको हम परसेंटेज में बताए थे कि यदि किसी राशि में X% का वृद्धि किया जाए, पुनः उसी राशि में Y% का वृद्धि किया जाए, तो उस राशि में कुल वृद्धि बराबर होता है X + Y + X गुना Y/100 होता है। अच्छा X और Y अलग अलग करेंगे तो हम एक में बोल देंगे कि ना X% का वृद्धि किया है फिर Y% का वृद्धि किया है। तो इसमें क्या होगा? X% का वृद्धि किया है तो यहाँ आ जाएगा X% + X गुना X/100। अब देखो इसको क्या कहेंगे? 2X + X² 100। क्या कर सकते कि नहीं कर सकते? तो आप लोग का चक्रवृद्धि ब्याज यदि जब रेट समान होता है तो यही नियम लगता है। यही नियम बन करके आपको हम कल बताए थे कि 2 वर्षों का CI जो होगा वह 2R + X² क्या होगा? 100 होगा। चलिए एक तरीका तो ये हो गया। तो इसका प्रयोग हम ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो
रेट कितना बढ़ रहा है 10%, तो 10% बढ़ाया एक साल में, फिर 10% बढ़ाएगा एक साल में, तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो हम कह सकते हैं कि 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100। देखो बहुत तरीका है बनाने का बुआ, लेकिन बात है कि आपका दिमाग में कौन सा तरीका अच्छा रहता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 10 10 20 है 1, यानी हमको ब्याज मिल गया कई रुपया? 21 रुपया। मूलधन आपका कितना बुआ? 1000 है। मूलधन की तुलना मूलधन से कर लेंगे, ब्याज निकालना कितना से गुना करेंगे? 21। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कितना हो गया? तो 210 रुपया ब्याज हुआ। अच्छा, हमको मिश्रधन पूछेगा तब, तो 21 रुपया ब्याज हुआ, अब प्लस 100 रुपया क्या था? मूलधन। तो कितना से गुना करेंगे? 121 से, तो हो जाएगा कितना? 1210 रुपया। ये भी तरीका आपको समझ में आ गया होगा। एक तरीका इसको और बनाने का है, क्या है? मिटा देना। अब अगला बात क्या है आपको, जो देखिए जो आपको सिखाना हमको है वही पर ध्यान देते हैं। एक और है आपका, रेशियो से भी आप बना सकते हैं। परसेंटेज में बताए थे कि यदि हम 100 रुपया रखें, एक साल में हमको 10% बढ़ता है। कई परसेंट बढ़ता है? 10%। तो हमको जो ब्याज मिले हो जाएगा कितना? 110 रुपया। फिर इसको हम एक साल के लिए छोड़ देंगे, तो हो जाएगा 110 का कई परसेंट? 10%। तो 10%, 110 का 10% निकाले कितना हो जाएगा? 11। तो 11 रुपये बढ़ जाएगा, 110 प्लस 11 कितना? 121। ये आपका हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया आपका अमाउंट। कोई दिक्कत होगा? अब बताओ यहाँ पर प्रिंसिपल आपका कितना है? 1000 है। यहाँ प्रिंसिपल कितना है? हमको अमाउंट पूछा, कितना से गुना करेंगे? 121 से। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, मैंने कितना हो गया? 1210। अच्छा, हमसे ब्याज भी पूछ सकता है ना, तो देखिए 100 रुपया रखे, हो गया कितना? तो कै रुपये बढ़ा? 21 से गुना कर दे, यानी कितना हो जाएगा? 210 रुपया। कोई दिक्कत है? लिखिएगा, लिखत कोई बात नहीं है, लिखो थोड़ा सा फास्ट में लिखो बाबू। मोबाइलवा जो है ना छोड़ देंगे, ठीक है? अनखा के मोबाइल लेकर आती है कि लिखे के समय नहीं बउआ, लिखो ने। हमको बहुत सवाल है बउआ, उसको बताना, ठीक है? लिख लीजिए, हो गया ना? अब देखो बउआ क्या है, अब आपको जो हम बताते हैं, कभी कभी सवाल मेरे लिए फ्रैक्शन ही काम आता है, ठीक है? तो अभी 2-3 तरीका और बाकी है, लेकिन अभी सबका समय आएगा, धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। 10% के मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। तो एक तरीका से इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि प्रिंसिपल मेरा 10 है, 1 रुपया क्या बढ़ा? ब्याज। तो 1 रुपया ब्याज बढ़ा, तो मूलधन कितना हो गया? 11 रुपया। तो 10 आपका प्रिंसिपल है, 11 क्या है? अमाउंट। ये प्रिंसिपल होता है, क्या होता है? अमाउंट। ये पहला साल के, दूसरा साल के क्या होगा? फिर 10 से हो जाएगा कितना? 11। ये आपका टोटल प्रिंसिपल है, टोटल क्या है? अमाउंट। तो टोटल प्रिंसिपल कितना? 10 है के 100, अमाउंट कितना? 121। अब बताओ यहाँ पर प्रिंसिपल आपका कितना है? 1000 है, यहाँ कितना है? 100। हमको अमाउंट पूछ रहा था कितना से? 121 से। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा था, कितना हो जाएगा? 21। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कितना हो जाएगा? 1210 प्लस 210। समझ में आया? चलिए लिखिए। अब इसी पर आधारित आपका कुछ सवाल है, उस सवाल पर बात करते हैं, फिर आपको हम 2 तरीका अलग अलग बताएंगे, ठीक है? एगो सक्सेसिव आता है, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन आगे बताएंगे। ये होता है वैसे सवाल के लिए जैसे रेट आपका 16.2/3% है, तो यहाँ पर आप अटक सकते हैं, लेकिन इस तरीका से आप उसको सोल्व कर लीजिएगा। रहेगा 33.1/3%, तो इसमें आप
इसके पहले वाला मटक सकते हैं, लेकिन इस तरीका से आप बना सकते हैं। ठीक है, बिठा दें। यस सर। चलिए हम कुछ सवाल पहले लेके चलते हैं, सवाल के माध्यम से आप लोग को हम सिखाते हैं। देखो भगवान सवाल क्या है। सवाल बोलता है कि 100 रुपया की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है, तो 2 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा, ये नहीं बोला है। तो आपको क्या है, रेट आपका 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो 2 साल के लिए बोला है, तो 10 से हो जाएगा कितना, 10 से हो जाएगा 11। अच्छा, आप इसको बहुत तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका आपका क्या था, 100 रुपया, तो मूलधन की तुलना मूलधन से। आपको हम ही बताए थे 10% वार्षिक दर से 2 साल का CI कितना हो जाएगा, 21 है ना। तो इसको डायरेक्ट हम कैसे गुना करेंगे, 100 से 100 खत्म, आंसर आ गया 21। नहीं बुझाया? तो ये तरीका तो आपको हम बता चुके हैं। चलिए हम लोग फ्रैक्शन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका है ये प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है, अमाउंट। टोटल प्रिंसिपल कितना होगा, 100। अमाउंट कितना, 121 है। आप बताइएगा यहाँ पर जो है प्रिंसिपल कितना है, 100, और यहाँ कितना है, 100। हमको CI पूछ रहा है कितना रुपया है, 100 से 100 खत्म, क्या रुपया होगा, 21 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। लिखिएगा, लिखिए। हाँ, असाइनमेंट भी मिलेगा, पहले लिखो तो मिटा दें। थोड़ा सा फास्ट बउआ। मिटा देना, मजे में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पढ़ लो अच्छा से। सवाल नंबर देखो दूसरा की कहता है। दूसरा नंबर सवाल आपका कहता है कि 2000 रुपया की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से, देखो यार वार्षिक भी होता है, तिमाही भी होता है, लेकिन हमको समझना होगा सवाल क्या कर रहा है। अभी वार्षिक कर रहा है, फिलहाल में अभी वार्षिक पर आधारित हम ध्यान दे रहे हैं। वार्षिक पर निवेश किया जाता है, तो 2 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा। अब इसमें तो लिखने की जरूरत आपको नहीं होगा। 10% है, 10% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/10। जिस तरीका से कल बताए थे डायरेक्ट आपका बन जाएगा, यानी 2 जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 दूनी 42, 420 आंसर नहीं हो जाएगा। लेकिन चलो फिर भी हमको सीखना है। तो 10 से हो गया कितना, 10 से कितना हो गया, 11। तो जो आपको आसान एग्जाम में लगेगा उसी को बनाना, समय को हमको बचाना, ना कि हमको पूरा डीपली बनाना। ठीक है। तो यहाँ प्रिंसिपल आपका हो गया कितना होगा, 100। अमाउंट कितना हुआ, 121। अब यहाँ पर बताइएगा प्रिंसिपल कितना है, 2000, यहाँ कितना है, 100। अमाउंट कितना होगा, हम अमाउंट हमको पूछ रहा कोई चीज, CI तो कितना होगा, 21। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना हो जाएगा, 420। ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जब भी आपको कंफ्यूजन होगा तो एक मरते वीडियो को देखना, ठीक है। चलो सवाल नंबर देखो, इसमें 2024 में LP में पूछा हुआ है। हाँ देखिएगा क्या है सवाल नंबर तीसरा, कि अरुण ने जयश्री से 10% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 9000 रुपया उधार लिया। कितना लिया, 9000 रुपया। 2 वर्ष के बाद सभी बकाया चुकता करने के लिए अरुण द्वारा कुल कितनी राशि चुकाई जाएगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 9000 रुपया आप लिए, कई परसेंट पर लिए, 10% पर लिए। 2 साल के बाद आपको टोटल बकाया चुकता करना है। इसका मतलब प्रिंसिपल भी दीजिएगा प्लस ब्याज दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, अमाउंट निकालना। तो आपको पता है प्रिंसिपल तो आपका होगा 9000, ऐसा 10% है
तो फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। चलो कैसे बनावे? फ्रैक्शन से। चलो 10% का मतलब क्या होता है बउआ? 1/10 होता है। 1/10 होता है। 10% का मतलब 1/10 होता है। क्या होता है? 1/10। चलो 10 से हो जाएगा कितना? 10 से कितना हो जाएगा? 11। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है? अमाउंट। यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ कितना हो जाएगा? 121। यहाँ पर देखो बउआ कितना है? 9,000। यहाँ कितना है? 100। हमको कितना देना पड़ेगा? 121। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, 9 10 नहीं आएगा? एगो जीरो बराबर लिखो तो। हेलो, हाँ अच्छा ठीक है, अभी तो हम क्लास ले रहे हैं, थोड़ा देर में बात करते हैं। ठीक ठीक ठीक। हो गया? विटामिन होगा। चलिए इसको आप डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे? तो 9,000 रुपया मूलधन की तुलना मूलधन से 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 21। तो मिश्रण कितना होगा? वही चीज बता रहा है। हो जाएगा ना? चलिए सवाल नंबर हम लोग बात करते हैं, सवाल नंबर 4 पर। देखो MTS का पूछा हुआ सवाल। हाँ, 2 वर्षों के लिए, कई वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 10,125 रुपया है। यदि ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है तो इन 2 वर्षों के बाद मिश्रण ज्ञात कीजिए। आप बताओ क्या है? घुमा दिया ने? घुमाया नहीं, सवाल आपका वही है, खाली कैलकुलेटिव कर दिया। अब देखिएगा रेट आपका है बउआ 25%। 25% मतलब कितना था? 25/100। तो 25 चौका 100 यानी कितना हो जाएगा? 1/4। चलो इस 4 से हो गया कितना? 5। 4 से कितना हो गया? 5। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है? अमाउंट। तो प्रिंसिपल हो गया 4 चौका 16, अमाउंट कितना हो गया? 25। हमको क्या बोलता है? 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी राशि पर, यानी कितना रुपया जमा किया हमको मालूम नहीं है, लेकिन कहता है चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है कितना? 10,100। तो 10,125 रुपया उसका जमा हो जाता है। ब्याज नहीं जी, ब्याज नहीं होता है। तो ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे। तो यहाँ पर देखो मूलधन था कितना? अब हो गया कितना? 25। तो कई रुपया ब्याज बढ़ा? तो 9 रुपया। हमको पूछ रहा है अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 25 से गुना करेंगे। अब देखो 9 से काटते हैं तो 11×99, 9 से 11 बने तो 11×99 बचेगा कितना? 2। तो 9 दूनी 18 बचेगा कितना? 4। 9 बचे 45। इसको गुना कर सकते हैं। तो यहाँ जाएगा। देखो एगो चीज हम आपको बताते हैं, एगो दिमाग तो हमको ही काम करता है, यानी 25 से ही भी कट रहा, 25 से ही भी कट रहा, वही ऑप्शन होगा। चलो पहले गुना कर लो तब आपको दिमाग काम करेगा। 25 बचे 25 बचे 25 से बाकी कितना? 12। अब 25 दूना 50, अब 50 और 12 कितना? 62। तो 62 के 2। पहला नंबर 25 वाला तो आएगा, ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों होगा जी। इसका आंसर सी होगा, ऊपर वाला होगा। कितना होगा? 25 के कितना आया था जी? 28 125, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? तो ये आपको सब में काम आएगा। फ्रैक्शन जानकारी होना जरूरी है भगवान। लिखो, मन भर गया लिखे से। जब दिमाग में आ जाता है ना बउआ, जब समझ में आ जाता है ना, तो लिखिएगा कम और समझिएगा ज्यादा। समझना ही जरूरी है। मिटा सकते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल जो होता है सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव होता है बउआ, लेकिन नहीं पढ़िएगा तो पूरे गोल हो जाएगा। देखो सवाल नंबर 5 क्या करता है?
कहता है 3,000 रुपया की राशि को 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये ना बोला है। अब सबसे पहले आप हमको बताइएगा 20%, रेट आपका कितना है 20%। चलो हम निकाल लेते हैं 20 बटा क्या 100 लिख सकते हैं, तो 20 पचे 100 यानी कितना हो जाएगा 1 बटा 5। तो 1 बटा 5 आपका हो गया। कई साल के बात है 2 साल। देखो 5 से हो जाएगा कितना 6, 5 से कितना हो जाएगा 6। ये हुआ आपका प्रिंसिपल है, ये आपका हुआ अमाउंट। अब कहता है 3,000 रुपया की राशि, तो प्रिंसिपल अपन मूलधन कितना है 3,000, यहाँ है 5 पचे 25, यहाँ जोड़ेंगे 25 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6 36। तो हमको क्या पूछ रहा है, ये तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 25 रुपया रखे थे 36 रुपया हो गया, तो कई रुपया ब्याज दिया 11 से गुना कर दें। अब देखो इसको 25 से काटेंगे बउआ, यहाँ हो जाएगा 25 से कम 25 बचेगा कितना 5, 25 दूना 50, 17 तो 12 गुने 11 132, 132 पर एगो 0 ऑप्शन नंबर सी लिखा। और ऐसा नहीं सोच के चलना कि नहीं एमटीएस में रेलवे में पूछता होगा, काख ने क्या पूछ देगा नहीं पूछे, सबका तरीका एक जैसा है। रेलवे पढ़ो चाहते एसएससी पढ़ो, सबका तरीका सेम है। एसएससी ला सवाल रेलवे में पूछ देता है, रेलवे ला एसएससी में पूछ देता है, ठीक है मिटा देना। सवाल नंबर देखो बउआ 6, सवाल नंबर 6 क्या कहता है, ये देखो कहता है यदि 12,000 रुपया को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया तो ब्याज कितना है, वही सवाल है बउआ, ईवीएमटीएस का पूछा हुआ है। तो 20% अब याद हो गया आपको, 20% मतलब कितना 1 बटा 5, तो 5 से हो गया कितना 6, 5 से हो गया बउआ 6। देखिए यदि आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट 25 और 36 आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन चलो कोई बात। अभी आओ एक तरीका है 5 पचे 25 और 6 36। अब देखो क्या है, यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है 12,000। अब आप लोग को लिखना नहीं, आप खाली समझना, ठीक है। हाँ यहाँ प्रिंसिपल कितना है 25, सीआई बोल रहा है, तो कितना रुपया हो गया 11 से गुना करेंगे। अब देखो 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 बचेगा 20, 25 8 200, 48 गुने 11 करे लाता है कितना हो जाएगा 52 80, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब लिखना नहीं, आप लोग को समझ गए ना, अब असाइनमेंट मिलेगा आपको बनाना, ठीक है। चलो आगे देखो क्या है सवाल, सवाल नंबर देखो 7। अब 3 साल का आ गया है, 2 साल में कंप्लीट हो गया बउआ। अब 3 साल है चाहे कईयों साल है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो क्या है आरआरबी का पूछा हुआ है ना बउआ। अब क्या कहता है कि 12,000 रुपया पर 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 10% है बउआ, 10% का मतलब क्या होता है 1 बटा 10। अच्छा समय है आपका कई साल है, 1 साल रहेगा तो एक बार करेंगे कितना 10 से 11, 2 साल रहेगा फिर करेंगे 10 से 11, 3 साल है, कई साल है बउआ 3 साल है, तो प्रिंसिपल 10 अमाउंट कितना 11, तो ये आपका प्रिंसिपल होगा, ये आपका क्या होगा बउआ अमाउंट होगा। तो देखो प्रिंसिपल हो गया कितना 1,000, अमाउंट हो गया कितना 1331 हो गया। आप बताइएगा यहाँ पर जो है आपका प्रिंसिपल कितना है 12,000, तो यहाँ पर टोटल 12,000, यहाँ कितना बउआ 1,000। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का साल का 3 साल का,
तो कितना बढ़ जाएगा बउआ? 331 ने। अमाउंट पूछता तब न 1331 से गुना करते हैं। हमको क्या पूछा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना से गुना करेंगे? 331 से। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। 12 से गुना कर सकते हैं। 12 कम 12 एक में 2 आएगा, सब में 2 है। 2 से गुना भी कर सकते हैं। 12 के 2 बाकी 1, 12 तिया 36 है 1, 37 के 7 बाकी 3, तो बाकी 3 और 12 तिया 36, 36 से 3 39, 3972। ऑप्शन नंबर डी। आसान है ना? जरा लिखिएगा, लिख लो, लिखो। 3 साल का है, लिख लो। मिटा दें। चलिए देखिए बउआ, फिर अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर देखो, CI सबका हार्ड रहता है, ठीक है। आपको इजी बनाना है तो मेहनत थोड़ा सा करना है। देखो कहता है 5120 रुपया की राशि पर 12.5% की दर से। तो 12.5% की दर से 12.5% मतलब कितना? 1/8 होता है। आपको याद होना चाहिए। यदि नहीं याद है तो टेंशन नहीं लो, इसको हटाएंगे तो 100 लिखेंगे, फिर इसको हटाएंगे तो 0 लिखेंगे। 25 पचे 25 से 25 चौके 100, 5 या 40, 1/8। इसका मतलब हम समझ गए कि 12.5% का मतलब क्या होता है? तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। अब कहता है क्या कि 5120 रुपया की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि वार्षिक रूप से संयोजित है, ठीक है। तो देखिएगा बउआ, प्रिंसिपल आपका 8 होगा तो अमाउंट कितना होगा? 9। 8 से 1 बढ़ गया तो 9 हो गया, फिर 8 से कितना हो गया? 9, फिर 8 से हो गया 9। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है? अमाउंट। प्रिंसिपल आपका ये होगा, अमाउंट आपका ये होगा। यहाँ पर प्रिंसिपल आपका कितना है? 5120 है। यहाँ पर क्या करेंगे? 8 गुने 8 गुने 8 करेंगे। अच्छा, हमको पूछ रहा चक्रवृद्धि ब्याज ने। चलिए थोड़ा सा गुना करिए लेते हैं। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। कितना होता है? 729। अब बताओ यहाँ पर टोटल कितना है? 5120। ऐसे आप काट भी सकते हैं, यहाँ कटेगा तो 0 आ जाएगा, समझ में ना? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 512। कितना का अंतर है बउआ? 217 का। इसे ही खत्म हो जाएगा, कितना? 2170। 2170 ऑप्शन नंबर डी होगा। लिख लो, लिख लो। मिटा दें। चलिए अगला सवाल पर बात करते हैं बउआ। मिटा दें, रह दें। गुनो भागा नहीं आता कल की बउआ। ये जे लक्षण है ना, एक गो छापे वाला बहुत खराब है। कंपटीशन की तैयारी करता है, एक लाइन देख के लिखेगा तो किस सीखेगा? फास्ट में रहो, ठीक है। देखो क्या है, अब सवाल आपका चेंज क्या कर रहा है कि 1000 रुपया की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की गई है। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 10% है वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए 50% प्रति वर्ष है, तो ब्याज कितना होगा? तो आपको करना क्या है? देखो हमको थोड़ा सा बात बताते हैं। मान लो कि हमको बोला है क्या, देखिए दर जो है चेंज कर रहा है। चेंज क्या कर रहा है कि मान लो कि 1 साल के लिए बोला कि हम 10% पर देंगे 1 साल के लिए, फिर अगला साल से आपको जो लेंगे रेट आपसे लेंगे हम 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला साल रहेगा 10% मतलब 1/10, यहाँ 20% मतलब 1/5।
1/5 ने, यानी पहला साल 10 रुपया देंगे तो लेंगे आपसे कै रुपया 11, और दूसरा साल देंगे 5 तो लेंगे कितना 6। समझ में आ रहा है। फिर तीसरा साल का देगा कि हम आपसे लेंगे 11.1/9%। 11.1/9% मतलब कितना 1/9, यानी प्रिंसिपल आपका 9 रहेगा, लेंगे कितना 10 लेंगे। अब इधर सबको गुना करेंगे प्रिंसिपल होगा, इधर सबका गुना करेंगे क्या होगा अमाउंट। क्लियर है। तो वही प्रोसेस है, कभी रेट समान रहता है, कभी रेट क्या रहता है भिन्न भिन्न रहता है। तो सवाल में आपका क्या बोल रहा है कि 1000 रुपया का राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है, यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए कई परसेंट है और तीसरे वर्ष के लिए कितना है 50%। तो आप बता सकते हैं कि 10% पर यदि लगाता तो 10% मतलब 1/10। तो बताइए 2 साल के ना, पहला साल 10 तो हो गया कितना 11, फिर दूसरा साल 10 से हो गया 11, फिर तीसरा साल कहता है, अच्छा तीसरा साल फिर कहता है कितना पर लगाया, अभी बोला रेट हम आपसे लेंगे कई परसेंट 50%, मतलब 1/, पैसा लगाएगा 2 लेगा कितना 3। ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये आपका हो गया अमाउंट। तो यहाँ जाएगा 100 गुने 2 200, यहाँ कितना होगा बउआ 11 का स्क्वायर 121, 121 गुने 3। अब कहा लिख रहे बउआ, आप मत लिखो 300 कितना है 63। पहले आप समझो ना, आपका बैच नहीं है तब कहा लिखते हैं, समझो खाली। ठीक है। अब आपको देखो क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 1000, यहाँ कितना है 200। अब देखो क्या पूछता है ब्याज कितना होगा, तो 200 रुपया रखा था, हो गया कितना 363, कै रुपये बढ़ गया 163। 2 0 से 2 0 खत्म, कई बार में 5 5 दिया 15, 5 बाकी 1, 16 बचे 80, 81 800, वो है ऑप्शन नंबर सी, लिख लीजिए। सब लोग को समझ में आ गया बुआ। चलो अगला सवाल, 9 तक हो गया, सवाल नंबर 10 से चलते हैं। इसमें बहुत प्रकार के सवाल आपको मिलेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब प्रकार के सवाल आपको हम बता देते हैं। देखो सबके सब प्रीवियस से सवाल है बुआ। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया गया 5000 रुपया का मूलधन 50% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। हो जाएगा मतलब क्या है मिश्र धन, 50% रेट है, रेट कितना है 50%, 50% का मतलब कितना होता है 1/2 होता है, तो 2 से हो गया 2 से हो गया 3, 2 से हो गया 3। ये आपका हुआ प्रिंसिपल, ये आपका हुआ अमाउंट। तो 2 का क्यू कितना 8, यहाँ कितना हो जाएगा 27। अब बताइएगा 5000 रुपया का मूलधन, तो मूलधन कितना है, यहाँ कितना बउआ 8, तो कितना हो जाएगा, तो 27 से गुना करेंगे, तो 27 से गुना करेंगे तो काटो, कटेगा। तो देखो यहाँ से 8 छक 48, डायरेक्ट काट देते हैं, 8 छक 48 बचेगा 2, 2 पर 0 ने, 8 दूनी 16, बचेगा कितना 4, 8 बचे 40, गुना कर सकते हैं। इकाई में 5 वाला होगा, सब 5 वाला है गुना का, अच्छा ये 0 रत होगा नहीं होगा, तो बाकी कुल्ले में 5 है, तो गुना करो बउआ, गुना आता है ना कितना 16,875, ऑप्शन नंबर सी, गुना कर लाता ना बउआ। कुल कहता है कि एमटीएस सिंपल है ना, देखो एमटीएस का सवाल कैलकुलेटिव सबसे ज्यादा एमटीएस से मिल रहा है।
इसको मिटा दें। सवाल नंबर देखो बउआ 11। सवाल नंबर 11 क्या कहता है जी? देखो कहता है 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दे इतना रुपया की राशि का आज का मान कितना होगा? तो आज का मान मतलब वर्तमान में ना, तो एक मतलब क्या है? वर्तमान के बात बोला है, 3 साल के बाद इतना रुपया देना है। ठीक है, इसका मतलब ये कौची है? अमाउंट है। हमको क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। ऐसे भी देखो 14,000 है, IRR में किए 14,000 से कम है, अगर मतलब ये मिश्रण होगा, यह सब मूलधन हो सकता है। ठीक है, अब देखो क्या है? 6.25%। 6.25% परसेंट हटाएंगे तो 100 लिखेंगे, इसको हटा देंगे डबल 0 होगा, 25 से कटेगा, 25 गुने 25 625, 25 चौका 100, फिर 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, यानी कितना हो जाएगा? 1/16। अब देखो 3 साल के बाद है तो 16 से हो जाएगा कितना? 17, फिर हो जाएगा 16 से कितना? 17, 16 से कितना बउआ? 17। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका क्या है? अमाउंट। बताओ 16 का क्यूब कितना आया है? यहाँ पर देखो क्या है? टोटल कितना बउआ? 14,739 है। यहाँ पर 16 का क्यूब कितना आया? 4,096। 17 का क्यूब कितना होता है? 17 का क्यूब कितना होता है? 4,913। 4,913। हाँ, 4,900 कितना हो जाएगा? 13। यहाँ पर बताओ कितना है? 14,739। यहाँ हो जाएगा कितना? 4,913। प्रिंसिपल पूछ रहा था कितना? 40 96 से गुना करेंगे। अब देखो यहाँ 33 लगता 3 बार में खत्म होगा, 3 बार में जी, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 40 कितना? 96 ना जी, गुना करो, 18, 27, 1 28, डबल 8 है, एक ही का ऑप्शन है। चलो यहाँ 0 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 0। अच्छा 2 बाकी भी था ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, लिख लो। कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ो, एकदम रुकेंगे। देखो कैलकुलेशन आप खुद से करना आपको है। ठीक है, एग्जाम में हम करने थोड़े जाएंगे बाबा, करना तो आपको है। हेलो, हाँ भेजिए 5 बजे। हाँ हाँ हाँ, क्लास में। ठीक, चलिए हो गया बउआ। तो आगे सवाल पर बात करते हैं कि लगता है कि बनेगा। अब लगता है कि CI हल्का बउआ, हल्के रहता बउआ, कोई चैप्टर हार्ड नहीं रहता। हार्ड हम लोग बनाते हैं कि चलो नहीं पढ़ेंगे तो हार्ड तो लगेगा ही लगेगा। फिर से देखो वो 12 नंबर फिर हो जाए। ठीक, तो 25,000 रुपया की राशि पर 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 12% बोला, अंग्रेजी में 12% नहीं हुआ। हाँ, तो 12% परसेंट हटाएंगे तो डबल 0 हो जाएगा, 4 तिया 12, 25 चौका 100, यानी हो जाएगा 25 से कितना? 28, फिर 25 से हो जाएगा, फिर 25 से हो जाएगा कितना? 28। ठीक है, अच्छा इसका एगो सक्सेसिव भी होता है, फिर हम लोग को तो नहीं बात करना होता गुना भागा, इसलिए हम इसी तरीका से बता रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बताएंगे। तो ये आपका हुआ प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है? अमाउंट। प्रिंसिपल कितना हुआ? 25,000 है, यहाँ कितना? 25 गुना 25 गुना 25 है। पूछ रहा कुछ चक्रवृद्धि ब्याज ने, तब आपको तो गुना आपको करना पड़ेगा। 25 का क्यूब कितना होता है? कितना हजार? 15,625। 28 का क्यूब 21,952। कितना का अंतर है? कितना का अंतर है?
नहीं घटबे लता जी, घटावे की 6327। 25 से 25 खत्म, बाकी काट कुट लीजिएगा, जो आंसर आएगा हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज इतना ही तक। कल आप लोग को असाइनमेंट मिलेगा, आप लोग क्या कीजिएगा, आगे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको हम सबके सब सवाल बताते चलेंगे। ठीक है भगवान, तो ठीक ठाक है। फिर एक तरीका आप बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक।